अरे बाप रे, दहेज के नाम पर तो बस ये स्टील के बर्तन और ये आदम के जमाने की अलमारी लाई है। मुझे तो लगा था कि इसके बाप ने इसको भर भर के दहेज दिया होगा। आ बहू, घर के अंदर आ। अगले दिन सुबह लक्ष्मी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। हाय, कितनी सुंदर रसोई है। ऑटोमेटिक चूल्हा, माइक्रोवेव, मिक्सी, सारी फैसिलिटीज है। यहाँ तो मैं अपनी पहली रसोई का खाना 2 मिनट में बना लूंगी। लक्ष्मी मन ही मन खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास उमा आती है और अपनी बहू की कलाइयों को मरोड़ते हुए, किससे पूछ कर तू उस रसोई के अंदर आई? आ, 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 पर बाजी, मैं अपनी पहली रसोई का खाना बनाने आई थी। मैं बताती हूँ तुझे कि तू खाना कहाँ बनाएगी। उमा अपनी बहू के बालों को खींचती हुई घर के बाहर लाती है, जहाँ कड़ाके की धूप पड़ रही थी और लक्ष्मी ने पैरों में चप्पल तक नहीं पहन रखा था। माँ जी, मेरे पैर जल रहे हैं। अभी तो तेरे पैर जले हैं, जब यहाँ इस कड़ी धूप में बैठकर तू खाना बनाएगी तब तेरा शरीर भी जलेगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं इतनी कड़ी धूप में खाना कैसे बनाऊंगी? अरे अगर धूप में खाना नहीं बनाया जा रहा था तो दहेज में ऑटोमेटिक चूल्हा लेकर आती ना, और एसी भी लाती। 2 कौड़ी का दहेज लाकर तुझे मेरे घर के ऐशो आराम चाहिए? चुपचाप से इस कड़ी धूप में खाना बना। दूर खड़ी लक्ष्मी की ननद किरण ये सब देखकर, अच्छा हुआ इस गंवार फकीर चंद के साथ तो यही होना चाहिए था। अब लक्ष्मी घर के बाहर बने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, जहाँ धूप की किरणें सीधा लक्ष्मी के मुंह पर पड़ रही थी। चूल्हे में से ढेर सारा काला धुआं निकल रहा था। कोई बात नहीं माँ जी, कर लीजिए। आपको मुझ पर कितना अत्याचार करना है, पर देखना एक दिन मैं आपका ही कठोर दिल जीत कर ही रहूंगी। लक्ष्मी धूप में खाना बना रही होती कि तभी प्रकाश ये सब देखकर, लक्ष्मी, घर में इतनी अच्छी खासी रसोई है तो तुम उसे छोड़कर यहाँ धूप में खाना क्यों बना रही हो? वो माँ जी ने बोला है। माँ ने बोला है? माँ किधर हो आप? जरा बाहर आना। उमा बाहर आती है। माँ, ये सब क्या है? लक्ष्मी को धूप में खाना बनाने को क्यों कहा है? ये लड़की यहीं खाना बनाएगी, इसे मेरी रसोई में जाने का हक मैंने अभी नहीं दिया है। ठीक है माँ, फिर आप अपनी रसोई अपने पास रखो। मैं लक्ष्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? माँ जी को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? और आप मेरी चिंता मत करो, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है, मैं बना लूंगी। अब कड़ी धूप में बैठकर लक्ष्मी सभी के लिए खाना बनाती है और पूरे परिवार वालों को खिलाती है। अब लक्ष्मी धूप में खाना बनाकर बहुत थक गई थी, इसलिए सबको खिलाने के बाद वो अपने परिवार में आराम करने जाती है। अरे कैसे घोड़े बेचकर सो रही हो? दोपहर का खाना नहीं बनाना है क्या? लक्ष्मी दरवाजे को खोलती हुई। हाँ किरण बोलो, क्या हुआ? यहाँ पर आराम फरमा रही हो? दोपहर का खाना कौन बनाएगा? अब लक्ष्मी दोपहर के 2 बजे कड़ी धूप में चूल्हे के पास बैठ के खाना बनाती है। खाना बना रही है बहू? सुन, आज कम से कम 5 तरह की सब्जी बनाना और साथ में पनीर के पराठे भी। जी माँ जी, मैं बना देती हूँ। अब धूप में पसीने में भीगी हुई लक्ष्मी 5 तरह की सब्जी और पनीर के पराठे बनाकर अपनी सास को खिलाती। तभी शाम में प्रकाश घर आते वक्त, बेचारी लक्ष्मी धूप में खाना बनाकर बहुत परेशान हो गई होगी। हमारे कमरे के लिए एक एसी खरीद लेता हूँ। शाम को कुछ लेबर के साथ प्रकाश एसी लेकर घर आता है। अरे बेटा, ये एसी? वो माँ अपने कमरे के लिए लाया हूँ। बेचारी लक्ष्मी धूप में खाना बनाकर परेशान हो जाती होगी ना। हाँ, अब शादी हो गई है तो अपनी पत्नी के बारे में ही सोचेगा ना। माँ गर्मी में ठीक से सो नहीं पाती, ये दिखाई नहीं दिया, पर पत्नी ने 2 दिन धूप में खाना क्या बना लिया, उसके लिए एसी आ गया। हाँ मम्मी सही कह रही हो, भैया तो एकदम जोरू के गुलाम ही बन गए हैं। अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और प्रकाश, मुझे इतनी भी गर्मी नहीं लगती, आप ये एसी माँ जी के कमरे में ही लगा दो। अब सारे लेबर मिलकर एसी को उमा के कमरे में लगा देते हैं। अब आएगा ना मजा। अब धूप में बहू खाना बनाएगी और एसी में खाना खाएगी सास। अब कड़ी धूप में लक्ष्मी खाना बनाकर कमरे में आती है। माँ जी, खाना बन गया, खा लीजिए। बहू, मेरा खाना मेरे कमरे में ही लिया, मैं एसी में बैठ कर ही खाऊंगी। अब पसीने से भीगी हुई लक्ष्मी सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी सास के कमरे में खाना देती है। एसी की ठंडी ठंडी हवा में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। एक काम कर बहू, जा मेरे लिए चूल्हे पर 4-5 फुलके और बना ले। गर्मा गर्म ये रोटियां थोड़ी ठंडी हो गई हैं। अब लक्ष्मी फिर से भागी भागी चूल्हे के पास आती है और कड़कड़ाती धूप में गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगती है कि तभी जल्दबाजी में लक्ष्मी का गरम गरम तवे से हाथ जल जाता है। माँ, मेरा हाथ। तभी लक्ष्मी की आवाज सुन प्रकाश वहाँ आता है। अरे लक्ष्मी, तुम्हारा तो हाथ जल गया, और कितनी तेज धूप पड़ रही है, मेरे तो पैर जल रहे हैं। चलो अंदर मैं तुम्हारे हाथों पर दवाई लगा देता हूँ।
नहीं माँ जी, अपने कमरे में एसी के नीचे बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे उनको ये रोटियां देकर आनी है। अब लक्ष्मी रोटियां बनाकर उमा को खिलाती है। ऐसी कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन लक्ष्मी अपनी सास से, माँ जी आज बहुत तेज धूप पड़ रही है और सुबह मेरा बीपी भी लो हो रहा है, क्या मैं आज घर की रसोई इस्तेमाल कर लूं? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से बाहर चूल्हे पर खाना बनाओ। और सुन, आज घर में पड़ोस के कुछ लोग आएंगे तो खाने में 7-8 तरह की सब्जी, पूरी, पुलाव, मीठे में रसगुल्ला, सब कुछ बनाना है तुझे। जा तैयारी में लग जा। अब कड़ी धूप में लक्ष्मी खाने पीने की सामग्री लेने मार्केट आती है। हे भगवान, कितनी तेज गर्मी हो रही है। धूप की रोशनी से तो मेरा माथा चकरा रहा है। फटाफट सामान खरीद लेती हूँ, फिर धूप में बैठकर इतना सारा पकवान भी बनाना है। एक बड़े से शॉप से सारा सामान खरीद कर धूप में पटपटाती हुई लक्ष्मी घर पहुंचती है और चूल्हे के पास बैठकर कई तरह के पकवान बनाना शुरू कर देती है। वहीं एसी की ठंडी हवाओं में बैठी उमा पड़ोस की सरला बिमला से गप्पे लड़ाती हुई, उमा तेरे तो सही ठाट बाट है, तेरी बहू इतनी धूप में खाना बना रही और तू आराम से बैठकर अब एसी में खाना खाएगी। बिजली के साथ साथ तू तो अपना सिलेंडर भी बचा रही है उमा। अब कुछ देर में लक्ष्मी सभी का खाना लेकर उमा के कमरे में आती है जहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी लक्ष्मी चेयर पर बैठकर बोतल से पानी पीती है। अरे एसी की हवा में कहाँ खाने बैठ गई? उठ जा, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तल ले, इसमें पकौड़ियाँ नहीं है। बेचारी लक्ष्मी के गले से एक घूंट पानी उतरता भी नहीं है कि सास खाने का दूसरा आइटम बनाने को बोल देती है। ये बुरा मत मानियो उमा, पर मुझे तो तेरी बहू पर दया आ रही है। बेचारी इतनी धूप में खाना बना कर लाई और तूने उसे एक घूंट पानी भी नहीं पीने दिया। सास हूँ मैं उसकी, इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कुछ देर बाद पड़ोस से आए सभी लोग उमा के घर से चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। लक्ष्मी की भी शारीरिक क्षमता अब धूप में खाना बना बनाकर खत्म होती जा रही थी। वहीं सारा सारा दिन एसी चलाने की वजह से एसी का बिल तकरीबन लाख रुपए आ जाता है, जिसे देख प्रकाश की हालत खराब हो जाती है। बाप रे, 1 लाख रुपया बिल! तुम लोग एसी कभी बंद नहीं करते हो क्या? अरे मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? इस महीने तो मेरी तनख्वाह भी लेट आएगी। बेटा एसी में कोई दिक्कत हुई होगी, मैं तो इतना एसी नहीं चलाती। जो भी बात हो माँ, पर बिल तो ज्यादा ही आया है ना। अब मुझे किसी से पैसे उधार लेने होंगे और अब जब तक मैं उधारी के पैसे नहीं चुका देता तब तक हमारे घर में एसी नहीं चलेगा। प्रकाश एसी के कनेक्शन को काट देता है। अब सारा सारा दिन एसी में रहने वाली उमा बिना एसी में रहकर परेशान होने लगी थी। वो गर्मी से बौखलाने लगी थी, बेचैन हो रही थी। माँ जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? बहू मुझे बेचैनी हो रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। भाभी पूरे दिन एसी में रहने की वजह से मम्मी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लेकर आती हूँ। लक्ष्मी नींबू पानी लाकर अपनी सास को पिलाती है, लेकिन नींबू पानी पीते ही उमा को उल्टियां हो जाती हैं। एसी में रहने की वजह से माँ जी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो माँ जी की तबीयत और खराब हो जाएगी। किरण तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ। अब लक्ष्मी एक कूलर की दुकान में आकर, भैया ये कूलर कितने तक का होगा? ज्यादा नहीं मैडम, 18,000 से शुरू है। ठीक है भैया, इस वाले कूलर का बिल काट दीजिए। लक्ष्मी कूलर लेकर घर पहुंचती है। लक्ष्मी तुम कहाँ थी? माँ की तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है। प्रकाश माँ जी की बिगड़ती तबीयत को देखकर मैं कूलर की दुकान से कूलर लेने गई थी। अब लक्ष्मी अपनी सास के कमरे में कूलर ऑन करती है। शरीर पर ठंडी हवाएं लगने के बाद उमा को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। माँ अब कैसा महसूस कर रही हो आप? मैं ठीक हूँ, पर मेरी बहू कहाँ है? मुझे उससे हाथ जोड़कर माफी मांगनी है। जहाँ मैं सारा दिन एसी में बैठकर कड़ी धूप में अपनी बहू से खाना बनवाती रही, उसके ऊपर अत्याचार करती रही, आज उसी बहू ने मेरी बिगड़ी तबीयत को देखकर सारा घर आसमान पर उठा लिया और मेरी सेवा में लग गई। आज मेरी बहू ने मेरा दिल जीत लिया। लक्ष्मी सामने आकर, माँ जी आप माफी मत मांगिए, और वैसे भी मेरा तो सपना था कि मैं कैसे भी आपका दिल जीत लूं, और देखिए आज मैंने वो कर दिखाया। इसी दिन के बाद कभी उमा अपनी बहू से धूप में खाना नहीं बनवाती। इसके साथ साथ उमा घर की रसोई में भी एक पंखा लगा देती है, जिसके बाद लक्ष्मी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। आप आ गए, बड़ी देर लगा दी आने में, सुबह के गए हुए हैं। क्या हुआ, कहीं बनी बात? आज भी कहीं बात नहीं बनी। जिन खरीदार के पास में गया था वो हमारी जमीन खरीदने को तो तैयार है, लेकिन दाम बहुत कम दे रहे हैं। उतने पैसों में तो हम मुश्किल से 3-4 महीने ही गुजारा चला पाएंगे। आपने तो इतने लोगों से बात की थी, क्या कोई भी हमारे जमीन के दाम सही नहीं दे रहा है? अरे कोई बंजर जमीन क्यों ही खरीदना चाहेगा? 2 साल पहले तक हमारी जमीन कितनी उपजाऊ थी, हरी भरी थी, खेती करके हमारा कितना अच्छा गुजारा चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले उस भयानक गर्मी में हमसे सब कुछ छीन लिया, पूरी जमीन सूख गई।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? मैं भी कब तक मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा चलाऊंगी? बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, सब कैसे होगा विनोद? एक तो ना हमारी जमीन बिक रही है और ना मुझे कहीं ढंग का काम मिल रहा है। जब से विनोद सेजल की जमीन बंजर पड़ गई थी, तब से सेजल अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजारों में बेचती। हर दिन की तरह सेजल बर्तन बनाने के लिए जैसे ही मिट्टी लेने के लिए जाती है। ये क्या? यहाँ तो अब काफी कम मिट्टी रह गई है। आधे से ज्यादा कुम्हार यहीं से मिट्टी लेकर जाते हैं। अगर ये मिट्टी भी खत्म हो गई तो मैं बर्तन कैसे बनाऊंगी? मुश्किल से हफ्ते भर ही गुजरा था। सेजल हमेशा की तरह आज जब मिट्टी लेने के लिए जाती है और देखती है कि सारी मिट्टी खत्म हो चुकी है। ये भगवान, क्या सारी मिट्टी खत्म हो गई? अब मैं बिना मिट्टी के बर्तन कैसे बनाऊंगी? सेजल ने मिट्टी के बर्तन बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, उससे हफ्ता भर तो ठीक ठाक गुजर जाता है। लेकिन अब घर में एक पैसा नहीं था और राशन भी लगभग खत्म होने को आ गया था। ये क्या सेजल, कल भी तुमने खिचड़ी बनाई थी और आज भी खिचड़ी। सब्जी वगैरह नहीं है क्या घर में? तुम तो जानती हो ना कि चावल से मेरा पेट नहीं भरता। तो क्या करूं विनोद? घर में पैसे भी तो नहीं है, सब्जी लाने के लिए आटा तो नाम का भी नहीं है। डब्बे में बस थोड़ी बहुत दाल और चावल बचे हुए हैं। न जाने ये भी कब तक चलेंगे। माँ बाबा, आप लोग परेशान मत हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा और रोज रोज आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा। हाँ बाबा, माँ, मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगी। साक्षी और अंकित की बातें सुन विनोद सेजल की आंखें भर आती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज सेजल कुछ नई जगह पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी देखने के लिए जाती है। यहाँ आस पास तो कहीं पर भी ऐसी मिट्टी नहीं है जिससे मैं बर्तन बना सकूं। कुछ ज्यादा ही गीली है तो कुछ ज्यादा ही कंकर भरी। क्या करूं मैं? सेजल परेशान होकर कड़ी धूप में घर लौट रही थी कि तभी उसे पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत आवाज लगाती है। उस बूढ़ी औरत की आवाज को सुनकर सेजल उसके पास जाती है। जी अम्मा, आपने बुलाया मुझे? बेटिया, थोड़ा पानी होगा तुम्हारे पास? गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, गला भी सूख सा गया है। हाँ अम्मा, रुकिए। सेजल अपने झोले से एक पानी की बोतल निकालती है और उस बूढ़ी अम्मा को पीने के लिए देती है। बेटिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खाने के लिए भी होगा तुम्हारे पास? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। सेजल के झोले में खुद के खाने के लिए थोड़े से चावल होते हैं, जिसे वो उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है और खुद भी थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाती है। अपने घर के हालातों को देखकर सेजल के चेहरे पर काफी परेशानी होती है, जिसे देख वो बूढ़ी अम्मा। क्या हुआ बिटिया, कुछ परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? उस बूढ़ी अम्मा के पूछने पर सेजल उसे सारी बात बताती है। क्या तुम मुझे अपना बंजर खेत दिखा सकती हो? लेकिन अम्मा, आप उस जमीन को देखकर क्या करेंगी? वो तो पूरी तरह से बंजर है। हाँ, लेकिन बस मुझे तुम्हारी उस जमीन को देखना है। सेजल उस बूढ़ी अम्मा को अपनी जमीन दिखाने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर में दोनों उस बंजर जमीन के पास पहुंच जाते हैं। अम्मा, यही है हमारी बंजर जमीन। इसके बंजर पड़ते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। बिटिया, परेशान मत हो। आज जैसा है जरूरी नहीं कल भी हमारा वैसा ही हो। सब ठीक होगा बिटिया। इतनी दूर से चलकर आई हूँ, थोड़ा पानी तो पिला दो। सेजल जैसे ही पानी लेकर बाहर आती है तो देखती है कि वो बूढ़ी अम्मा अब वहाँ नहीं है। ये अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। आसपास सेजल काफी देर तक उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी सेजल को वो बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती और सेजल वापस अपने घर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन खत्म होता है और अगला दिन शुरू होता है। सेजल और विनोद जैसे ही सुबह घर के बाहर अपने आंगन की तरफ आते हैं तो अपनी उस बंजर जमीन को देखकर काफी हैरान होते हैं। जो इस जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी, अब वो जमीन मिट्टी से भर चुकी थी, किसी उपजाऊ जमीन की तरह। ये क्या जी, कल तक तो हमारी जमीन बिल्कुल सूख कर बंजर हो गई थी और आज ये कितनी उपजाऊ लग रही है। ये एक रात में क्या हुआ? लगता है ये भगवान का करिश्मा है सेजल। अब हम दोबारा से खेती शुरू कर सकते हैं। विनोद ज्यादा देरी न करते हुए खेती शुरू कर देता है, तो वहीं सेजल भी उसकी मदद करती है। दोनों बच्चे इस जमीन की मिट्टी से खेलने के लिए खिलौने बनाते हैं और खिलौने के सूखने के बाद उनसे काफी देर तक खेलते हैं। तभी साक्षी से खिलौने छूटकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मिट्टी का होने के बावजूद भी वो खिलौना नहीं टूटता, जिसे देख ये क्या, मुझे तो लगा कि मेरी गुड़िया टूट जाएगी, लेकिन ये तो टूटी ही नहीं। क्या हुआ बच्चों? माँ, साक्षी के हाथ से ये मिट्टी की गुड़िया नीचे छूट कर गिर गई, लेकिन ये तो टूटी ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं टूटी? मिट्टी के बर्तन तो नीचे गिरते ही टूट जाते हैं, तो ये गुड़िया कैसे नहीं टूटी? और ये तो साधारण मिट्टी है।
सेजल को यह बात काफी अजीब लगती है, लेकिन सेजल ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसी रात होती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। सेजल गहरी नींद में थी कि तभी उसे उस बूढ़ी औरत का एक सपना आता है, जिसमें सेजल से वो कहती है, सेजल बिटिया, अब तुम्हारी जमीन की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं रही है। इस मिट्टी से तुम जो चाहे बना सकती हो। सेजल सुबह उठकर इस सपने के बारे में सोचती है और अब न चाहते हुए भी सेजल अपने खेत की मिट्टी से फ्रिज बनाती है, जो बिल्कुल किसी असली फ्रिज की तरह काम करता है, जिसे देख सेजल और विनोद दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो बूढ़ी औरत किसी देवी माता का रूप थी। उनके कदम पड़ते ही हमारी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि अब हम अपनी जमीन की मिट्टी से जो चाहे बना सकते हैं। ये मिट्टी का फ्रिज बिल्कुल असली फ्रिज की तरह काम कर रहा है। अरे, अब हमारे घर में जिस भी चीज की कमी है हम वो सब बनाएंगे। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। सेजल और विनोद मिलकर सबसे पहले घर में जरूरत वाली चीजों को बनाते हैं, जैसे ढेर सारी मिट्टी के बर्तन, बेड, टेबल, कुर्सी, यहाँ तक कि सेजल और विनोद एक मिट्टी का फर्राटेदार पंखा भी बनाते हैं, जो किसी एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा होता है। पहले तो मुझे गर्मी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, लेकिन अब तो इस पंखे के सामने आराम से सोऊंगा। मिट्टी की चीजों में सबसे अच्छी चीज बनाई हुई हमारा ये पंखा ही है, जो कि बिना चीजों के तो हम लोग गुजारा ही कर रहे थे, लेकिन बिना पंखे इस गर्मी में गुजारा करना काफी मुश्किल था। अपनी जरूरत के लिए तो हमने काफी कुछ बना लिया, अब रोजगार के लिए बनाते हैं। सेजल अब उन मिट्टी से तरह तरह के बर्तन, बोतल और मटके वगैरह बनाती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती है। जादुई मिट्टी होने की वजह से उन मिट्टी के बने बर्तनों में घंटे तक खाना रखने से भी खराब नहीं होता, तो वहीं बोतल और मटके का पानी तो फ्रिज के पानी को भी टक्कर दे रहा था। मिट्टी के बर्तन तो सही है तुम्हारे पास, लेकिन इसमें दही वगैरह तो अच्छे से जम जाएगा ना। पिछली बार जिस बर्तन वाले के पास से मैंने दही जमाने के लिए हांडी ली थी, उसमें तो मेरा दही कुछ देर में फट गया था। अरे मैडम जी, आप बेफिक्र होकर ले जाइए। हमारे मिट्टी के बर्तन काफी अच्छे होते हैं और सालों साल चलते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो पैसे बाद में दे दीजिएगा। अरे बहन जी, ले जाइए इनके यहाँ से मिट्टी के बर्तन। 2 दिन पहले मैंने यहाँ से मिट्टी के कुछ बर्तन और मटका लेकर गई थी। मटके में पानी भरते ही पानी इतना ठंडा, पूछो मत भाई। मैंने तो अब फ्रिज ही बंद कर दिया। ऊपर से इनकी मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे हैं, उसमें रखा हुआ सुबह का खाना रात में इंसान खा सकता। अब तो मैं फ्रिज कम इस्तेमाल करती हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो बिजली की कितनी बचत होगी। जो भी एक बार सेजल से उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन वगैरह खरीदता तो वो दोबारा जरूर आता, जिससे अब पूरे बाजार में सेजल के बर्तन काफी फेमस हो जाते हैं और अब हर कोई उससे ही मिट्टी के बर्तन खरीदता है, जिससे सेजल का रोजगार बढ़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। सेजल, बेचने के लिए तो हमारे पास अभी काफी सारे बर्तन हैं, तो तुम ये और बर्तन और ये छोटे छोटे मिट्टी के फ्रिज किसके लिए बना रही हो? उन लोगों के लिए जो ये सब कुछ खरीद नहीं सकते। अब हम तो इस गर्मी में ठंडा पानी पीकर, ठंडी हवा खाकर आराम से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ जरूरतमंद लोग इन चीजों के लिए भी तरसते हैं। ये सब मैं जरूरतमंद लोगों को दे दूंगी ताकि उन्हें भी गर्मी से राहत मिल सके। सेजल इसी तरह उस मिट्टी से बर्तन बनाकर जहां एक तरफ अपने घर के हालातों को ठीक करती, तो वहीं जरूरतमंद लोगों को भी मदद करती। और जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे सेजल का परिवार अब काफी अच्छी खुशी और अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जीता है।